नमस्कार, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। क्रोनोलॉजी को पलटते हुए आज कहानी की शुरुआत इसके अंत से करते हैं। क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल मंजर आप देखिए, साल 1917 की बात है। 15 अक्टूबर की तारीख, पेरिस के सेंट्रल जेल में सुबह सुबह घंटी बजी। जेल के तहखाने में बंद माता हारी को नींद से जगाया गया। आखिरी सफर का बुलावा था। जाने से पहले उसने कुछ कागज और लिफाफे मांगे और फिर 2 चिट्ठियों में अपनी जिंदगी का पूरा ब्यौरा लिख डाला। चिट्ठी लिखते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी उम्र 41 साल हो चुकी थी, लेकिन कोई भी उसे देखकर बता सकता था कभी वो दुनिया की सबसे सुंदर औरत रही होगी। उसने काले कलर का एक लंबा ओवरकोट और सर पर हैट पहन रखा था। पैरों में काले मोजे थे और लंबी हील वाली चप्पलें। जेल से निकालकर उसे आसमानी रंग की एक गाड़ी में बैठाया गया। उसके साथ 2 नन और एक वकील बैठा हुआ था। नन ने उसकी देखभाल की थी और वकील ने उसका केस लड़ा था। हालांकि दोनों का ही काम पूरा हो चुका था, वो बस उसे आखिरी मंजिल तक छोड़ने आए थे। मंजिल थी पेरिस के बाहर एक छोटा सा मैदान। इस मैदान में माता हारी एक तरफ खड़ी थी और उसके सामने खड़े थे 12 फ्रेंच ऑफिसर। एक और अफसर तलवार लिए खड़ा था। उसने अपनी जेब से एक सफ़ेद रंग का कपड़ा निकाला और माता हारी को पकड़ा दिया। माता हारी ने पूछा, क्या इसे पहनना ज़रूरी है? और ये पूछकर उसने कपड़ा एक तरफ फेंक दिया। माता हारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधने से इनकार कर दिया। फ्रेंच अफसर अपनी घड़ी देख रहा था। ठीक 5:30 बजे एक और घंटी बजी। फ्रेंच अफसर ने अपनी तलवार से एक इशारा किया। माता हारी ने अपना एक हाथ उठाया और अपने वकील की तरफ देखकर हिलाया, मानो अलविदा कह रही हो। इसके बाद उसने उन 12 अफसरों की तरफ देखा जो अब तक उस पर अपनी बंदूकें तान चुके थे। उसने अपने होठों से इशारा किया, मानो हवा को किस करते हुए उनकी तरफ भेज रही हो। इसके बाद एक साथ 12 गोलियों की आवाज़ आई और माहौल में मौत की शांति पसर गई। एक फ्रेंच अफसर के मुंह से निकला भी, इस लड़की को मरना भी आता है। मार्गरेटा नाम से पैदा हुई एक लड़की माता हारी का नाम लेकर मर गई। यही नाम उसकी पहचान बन गया। माता हारी 20वीं सदी की सबसे बड़ी जासूस, जिसने 50,000 फ्रेंच सैनिकों को मरवा डाला, जिसकी एक अदा पर पेरिस के तमाम रईस मरने मारने को तैयार हो जाते थे। वो शातिर जासूस जो बड़े बड़े अधिकारियों को अपनी उंगली पर नचाती थी। माता हारी, जिस पर यूट्यूब या गूगल पर एक सर्च आप करेंगे तो आपको ऐसी ही कहानियां मिलती जाएंगी। माता हारी का नाम लगभग एक मिथक बन गया है, लेकिन क्या यही सच है? अगर हाँ, तो ये सब कैसे हुआ? हॉलैंड के एक आम परिवार में जन्मी मार्गरेटा माता हारी कैसे बनी वो दुनिया की सबसे बड़ी जासूस, और फिर पकड़ी कैसे गई? ये सब जानने के लिए हमें साल 1905 में चलना होगा। क्या हुआ इस साल? पेरिस में म्यूजियम में एक डांस शो का आयोजन हुआ। शो का न्योता पेरिस के सिर्फ 600 रईसों के पास भेजा गया था। तय तारीख को म्यूजियम खचाखच भरा हुआ था। पर्दा खुला तो वहां एक डांसर खड़ी थी, लेकिन खास बात यह थी कि इससे पहले किसी ने उसे देखा नहीं था। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि उस लड़की ने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। इस बात को हम चौंकाने वाली बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस दौर में पेरिस में लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने पर पाबंदी होती थी। बाकायदा अश्लीलता के खिलाफ कानून भी थे तब, और लंबी सजा का प्रावधान भी। हालांकि इसके बावजूद उस लड़की को कोई सजा नहीं हुई। क्यों? माता हारी नाम बताने वाली उस लड़की ने सबको बताया कि वो जो डांस कर रही है वो पूरब का नृत्य है, ओरिएंटल, और देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है। पूरब के पहनावे, डांस, संगीत आदि को पश्चिम में खास दर्जा हासिल था। फ्रांस के लोगों ने अपने पूर्वजों से भारत और एशिया की कहानियां सुनी थी, इसलिए लड़की की बात पर किसी को शक नहीं हुआ। उसके डांस कार्यक्रम चलते रहे। इतना ही नहीं, जल्द ही माता हारी पूरे पेरिस में मशहूर हो गई। रईस लोग उसकी एक झलक को तरसने लगे और उस पर खूब पैसा लुटाते भी थे। यही माता हारी को चाहिए था। इसी के लिए उसने अपना नाम मार्गरेटा से माता हारी किया था। उसने ये नाम चुना क्योंकि ये नाम सुनने में एशियाई जान पड़ता था। इंडोनेशिया में इस नाम का मतलब सूरज होता है, जबकि माता हारी असल में नीदरलैंड में पैदा हुई थी। उसका पूरा नाम मार्गरेटा जला था। बचपन अच्छा गुजरा, लेकिन फिर स्कूल में एक प्रेम प्रसंग के चलते उससे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। एक इंटरव्यू में उसने कहा था, मैं खुले आसमान में तितली की तरह उड़ना चाहती हूँ। आज़ादी की ये चाहत उसे एक बंधन तक ले गई। एक रोज़ अखबार में उसने एक डच फौजी अफसर की शादी का विज्ञापन देखा। मार्गरेटा ने उससे मुलाकात की और दोनों ने शादी कर ली। चूंकि डच फौजी अफसर इंडोनेशिया में तैनात था, शादी के बाद दोनों वहीं रहने लगे। शुरू में सब ठीक रहा, 2 बच्चे भी है, लेकिन फिर घर में कलेश उपजने लगा। मार्गरेटा की खूबसूरती देख दूसरे आदमी उसके साथ फ्लर्ट करते और ये देखकर पति को जलन होती। वो खुद भी दूसरी औरतों से संबंध रखने लगा। फिर इस चक्कर में उसे सिफिलिस की बीमारी हो गई जो बच्चों में फैली और छोटे बच्चे की मौत हो गई।
इस हादसे से पति पत्नी के संबंधों में दरार आ गई। दोनों वापस नीदरलैंड आए और शादी से तलाक लिया। मार्गरेथा अब अकेली हो गई। बेटी को उसके पिता के पास सौंपकर उसने देश छोड़ने का फैसला किया। साल 1905 में मार्गरेथा फ्रांस पहुंची। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले उसने अपना नाम बदला। वो अपनी पुरानी पहचान से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी और इसलिए मार्गरेथा माता हरी बन गई। वो डांस के शोज करने लगी। इन डांस शोज में खूब तड़क भड़क होती। जल्द ही माता हरी का नाम इसी तरह पूरे फ्रांस और फिर वहां से पूरे यूरोप में फेमस हुआ। उसे जर्मनी और ब्रिटेन से भी बुलावे आने लगे। यूरोप के हर देश की राजधानी में उसने शो किए और उसका हर शो हाउसफुल जाता था। लेकिन फिर जैसे जैसे उम्र ढलने लगी डांस के शोज बंद हुए। इसके बाद भी माता हरी का रईसों में घुलना मिलना चलता ही रहा। फिर चाहे वो डिप्लोमैट्स हो, मिलिट्री के अफसर हो या यूरोप के बड़े उद्योगपति हों, हर कोई उससे नजदीकी बनाए रखना चाहता था। इस बात का उसे भी खूब फायदा मिलता था। पैसों की कोई कमी नहीं होती थी और तोहफे मिलते थे सो अलग। ये सब यूं ही सालों तक चलता रहा। फिर साल 1915 में अचानक माता हरी की दुनिया बदली। उसकी मुलाकात एक रूसी फौजी अफसर से हुई जिसका नाम था व्लादिमीर मेस्लॉफ। मेस्लॉफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसे तब द ग्रेट वॉर कहा जाता था, उसमें फ्रांस की तरफ से लड़ रहा था। एक युद्ध के दौरान वो फॉस्जीन नाम की जहरीली गैस का शिकार हुआ और उसकी एक आंख की रोशनी पूरी तरह चली गई। तब केमिकल अटैक होते थे। माता हरी से मिलते ही वो उसके प्यार में पड़ गया। उसने उसे शादी का प्रस्ताव दिया। माता हरी राजी भी हुई मेस्लॉफ के साथ सेटल होने के लिए। उससे लेकिन पैसों की ज़रूरत थी और इसके लिए उसने फ्रेंच युद्ध विभाग में काम करने वाले एक आदमी से मदद मांगी। वो शख्स माता हरी की मदद करने को तैयार भी हो गया। इधर माता हरी अपनी आने वाली जिंदगी के सपने सजा रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि जल्द ही एक बड़ी मुसीबत उसके गले पड़ेगी। फ्रेंच गुप्तचर विभाग का एक हेड अफसर हुआ करता था जिसका नाम था जॉर्ज लेडॉ। लेडॉ ने माता हरी को फ्रांस के लिए जासूसी करने का प्रस्ताव दिया। इस काम के लिए उसने 10 लाख फ्रैंक, जो फ्रांस की मुद्रा थी, तब अब यूरो चल रहा है, देने का प्रस्ताव दिया। उस रोज माता हरी ने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब सिर्फ मेस्लॉफ के साथ रहना चाहती हूँ। पैसों की ज़रूरत है इसलिए जासूसी का काम स्वीकार कर लिया है। लेडॉ ने माता हरी को स्पेन जाने के लिए कहा ताकि वहां जाकर वो जर्मन फौजी अफसरों की जासूसी कर सके। वहां उसने आर्नोल्ड वॉन कैले नाम के एक जर्मन डिप्लोमेट से मुलाकात की और जल्द ही वो डिप्लोमेट उस पर लट्टू हो गया। अपने फ्रेंच हैंडलर को सौंपी एक रिपोर्ट में माता हरी लिखती है, कैले ने मुझे सिगरेट ऑफर की। उसे रिझाने के लिए मैंने अपने पैरों को उसके पैरों से छुआ। मैंने वो सब किया जो एक लड़की किसी पुरुष को रिझाने के लिए करती है और जल्द ही वो मेरे जाल में फंस गया। आर्नोल्ड वॉन कैले ने माता हरी को युद्ध से जुड़ी कई गोपनीय बातें बताई। उसने बताया कि जल्द ही एक जर्मन सबमरीन मोरक्को के कोस्ट तक पहुंचने वाली है। साथ ही बहुत सा गोला बारूद भी मोरक्को पहुंचने वाला है। माता हरी को जैसे ये जानकारी मिली, उसने लेडॉ को खत लिखा। वो चाहती थी कि इसके एवज में उसे जल्द से जल्द पैसा मिल जाए ताकि वो अपने प्रेमी के साथ शादी कर ले। लेकिन ऐसा तब होता जब लेडॉ अपना वादा निभाता। लेडॉ ने माता हरी के खत का कोई जवाब नहीं दिया। परेशान होकर वो वापस पेरिस आ गई। यहाँ उसने लेडॉ से मिलने की कोशिश की, लेकिन उससे मिलने से इनकार हुआ। लेडॉ मिला नहीं। माता हरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। इस राज से पर्दा जल्दी खुला और जब ऐसा हुआ माता हरी के पैरों से जमीन खिसक गई। फरवरी 1917 में माता हरी के नाम एक अरेस्ट वारंट जारी हो गया। लेकिन क्यों? माता हरी को पूरा खेल समझ आया जब उसे पता चला कि उस पर जर्मनी के लिए जासूसी करने का इल्जाम है। असल में ये सब जॉर्ज लेडॉ की चाल थी। वो किसी तरह माता हरी को एक जर्मन जासूस साबित करना चाहता था। क्यों? दरअसल 1916 में हुई 2 बड़ी लड़ाइयों में फ्रांस पिछड़ रहा था। सेना का मनोबल नीचे था। ऐसे में गुप्तचर विभाग ने सोचा कि वो किसी गद्दार को पकड़कर देश के सामने लाएंगे ताकि देश का और सेना का मनोबल फिर से ऊंचा हो जाए कि अब तक जो चीजें खराब हो रही थी वो गद्दारी की वजह से हो रही थी, हमने पकड़ लिया। गुप्तचर विभाग का हेड होने के चलते ये जिम्मेदारी लेडॉ के पास थी। जब उसे कोई गद्दार न मिला तो उसने माता हरी को बलि का बकरा बनाने का फैसला लिया। माता हरी जिस समय जर्मन अधिकारियों को फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेडॉ उसकी ही जासूसी करा रहा था। उसने अदालत में माता हरी के खिलाफ कुछ सबूत पेश किए। मसलन लेडॉ ने कहा कि उन्होंने आईफिल टावर के ऊपर बनी एक पोस्ट से जर्मनी और स्पेन के बीच भेजे गए कुछ मैसेजेस इंटरसेप्ट किए हैं। उसने बताया कि इन मैसेजेस से साफ पता चलता है कि माता हरी फ्रांस की गुप्त जानकारी जर्मन डिप्लोमेट तक पहुंचा रही थी। इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। बाद में डीक्लासिफाई किए दस्तावेजों से पता चला कि लेडॉ ने अदालत में इंटरसेप्ट किए संदेशों का महज ट्रांसलेशन जमा किया था। ओरिजिनल संदेश फाइल से गायब थे, जिन्हें लेडॉ के अलावा ना किसी ने देखा ना पढ़ा। एक कमाल की बात यह थी कि खुद लेडॉ पर बाद में डबल एजेंट होने का आरोप लगा। उसे तो रिहाई भी मिली, लेकिन माता हरी को कोई राहत नहीं दी गई।
कोर्ट ने माता हारी को दोषी माना और उसे मौत की सजा सुनाई। अदालत में उसे सजा देने वाले एक जज ने लिखा, माता हारी की वजह से 50,000 फ्रेंच सैनिक मरे, जबकि असलियत इससे कोसों दूर थी। डिक्लासिफाई हुए दस्तावेजों से पता चला कि माता हारी को जर्मन अधिकारियों ने जासूस बनने का प्रस्ताव दिया था। उसे 20,000 फ्रैंक भी दिए गए। पैसे तो उसने रख लिए, लेकिन जर्मनों के लिए उसने काम नहीं किया कभी। ये सारी बातें यूं भी उसे मौत की सजा देने का बहाना थी। जो असली इल्जाम माता हारी पर साबित हुआ था वो था कि एक से अधिक प्रेमी उसने रखे, छोटे कपड़े पहनकर डांस किया। अब जब भी माता हारी का नाम सुनेंगे यही बताया जाता है कि वो डबल एजेंट थी, मर्दों को अपने जाल में फंसाती थी, सेक्स की भूखी थी, आदि इत्यादि। इस एपिसोड की रिसर्च के दौरान हमें भी कई जगह ये कहानी मिली, लेकिन फिर हमने पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पैट शिपमैन का नेशनल ज्योग्राफिक के लिए लिखा एक आर्टिकल पढ़ा। साल 2017 में फ्रेंच सरकार द्वारा डिक्लासिफाई किए गए दस्तावेजों और माता हारी के खतों की बदौलत पैटमैन ने माता हारी की असली कहानी बयान की है। वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों ने भी माता हारी की असलियत को बयान किया है। इसके बावजूद माता हारी की कहानी एक खास ढर्रे में चस्पा हो चुकी है, जिसे तोड़ना मुश्किल है। असल बात यह थी कि माता हारी एक खूबसूरत महिला थी जिसके एक से अधिक प्रेमी थे। फ्रांस को उसने धोखा लेकिन नहीं दिया था। आखिरी समय तक वो ये बात कहती रही, लेकिन किसी ने माना नहीं, बल्कि मौत के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। लड़की थी, सो फ्रेंच अधिकारियों को उसके शरीर में सिर्फ एक ही चीज काम की लगी, उसका खूबसूरत चेहरा, जो निकाल कर एक म्यूजियम में रखा गया। वो भी साल 2000 में चोरी हो गया। बहरहाल आज के किस्से को हम यहीं विराम देते हुए जाते हैं और एक खास जानकारी भी आप लेते जाइए। पूरे होने जा रहे हैं राजनीति की साप्ताहिक कक्षा नेता नगरी के 200 एपिसोड। मौका है जश्न का और आपके पास मौका है इस खुशी में शामिल होने का भी। वो कैसे, जानने के लिए जुड़े रहिए दी ललन टॉप के साथ। हम जल्द ही आपको बताएंगे पूरा कार्यक्रम। तब तक ललन टॉप के सोशल मीडिया हैंडल से होकर कनेक्ट, खेलिए नेता नगरी के एपिसोड्स पर हमारी खास क्विज। आज की तारीख को लिखा था हमारे साथी कमल ने और जतिन ने इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया।